Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Today I will show you how to set up your first lead generation campaign for service business in Google Ad Network. बेसिकली अगर आप किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे मे बी आप एक सीए हो, मे बी आप एक डॉक्टर हो और आप अपने सेंटर के लिए या अपने क्लिनिक के लिए आप पेशेंट चाहते हो, या आप एक ट्यूटर हो, आप एक टीचर हो और अपना एक छोटी सी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, या फिर आप एक ऑनलाइन ट्यूटर हो और आपको स्टूडेंट चाहिए, तो गाइज गूगल ऐड को यूज करके आप बहुत आसानी से लीड जनरेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप अपने सर्विस के लिए किस तरह से आप लीड जनरेट करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए ही आपके बिजनेस से रिलेटेड आप डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस ऑटोमेशन से किस तरह से आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, नया नया सॉफ्टवेयर कैसे यूज कर सकते हैं, और जो भी टेक्नोलॉजी है मार्केटिंग सेल्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको हर तरह का इस पर वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम गूगल ऐड कैंपेन शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपका गूगल ऐड पे अकाउंट होना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गूगल ऐड अकाउंट सेटअप करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें इन डेप्थ कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे आप गूगल अकाउंट सेटअप करते हैं वो सारा कुछ मैं बताया हूँ। गूगल ऐड अकाउंट सेटअप का जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आप पहले उस वीडियो को देख लेना। चलिए अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना एक ऐड अकाउंट सेटअप कर दिया, तो सारा कुछ करने के बाद आपको ये इस तरह का दिखेगा। आप जो सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे ये गूगल ऐड का डैशबोर्ड है। तो जब आप अकाउंट सेटअप कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का ही विंडो आपको दिखने वाला है। अब आपको करना क्या है, आप सामने देख रहे हो कि एक आपको दिख रहा है प्लस बटन और वहाँ लिखा हुआ है न्यू कैंपेन। जब भी हमको कोई न्यू कैंपेन करना है तो हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन। अब आपके सामने ओपन हो गया। अब देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। गूगल को आपको बताना पड़ेगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। गाइज कैंपेन का बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हमारा फिक्स्ड है कि हमें किस तरह का कैंपेन क्रिएट करना है, लीड जनरेशन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यूज द कन्वर्जन गोल टू इम्प्रूव द लीड। गाइज यहाँ कन्वर्जन का मतलब है कि इसको सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो कि आप जिस चीज़ के लिए गूगल ऐड चला रहे हो तो वो चीज़ आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो कन्वर्जन है कब होगा, लीड का मतलब क्या होता है कि हमारे कस्टमर का हमारे पास जो है उसका इंफॉर्मेशन आ जाए। अब वो दो तरीका से आ सकता है, एक तो ये कि हमारे साइट पे जाएंगे और एक छोटा सा फॉर्म रहेगा जिसको हम लीड जनरेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें उसका नाम नंबर और ये जनरली आपको ईमेल आईडी नेम हो गया, नंबर हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये दो तीन जो इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए ताकि बाद में उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि या तो आपको ऐड दे करके वो खुद ही कॉल कर दे। तो जनरली इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन। तो जब हम यहाँ आपको क्या कर सकते हैं, लीड जनरेशन में आप चाहें तो यहाँ कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं कि अगर गूगल फॉर्म कोई फिलअप कर दिया तो ये एक तरह का कन्वर्जन हो गया। दूसरा फ़ोन कॉल, अगर कोई कॉल कर देता आपको तो वो भी कन्वर्जन हो गया। तो इसके बारे में आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो फ़ोन कॉल लीड जो है वो एज ए कन्वर्जन काम करता है। अब इसको कंटिन्यू करना है। अब हमें सेलेक्ट करना है कैंपेन टाइप, मतलब गूगल के अकॉर्डिंग आप किस तरह का कैंपेन कर रहे हैं। डिस्प्ले, आपको पता है गूगल में आप वीडियो ऐड भी कर सकते हो, शॉपिंग ऐड भी कर सकते हो, उसके बाद आप बैनर ऐड कर सकते हो, इमेज वगैरह, तो बहुत तरह का आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल
हम इस पे किस तरह का ऐड कर रहे हैं, गूगल सर्च ऐड। मीन्स अगर कोई सर्च करेगा तो हमारा ऐड दिखेगा, जो कि सबसे सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए जो सबसे इफेक्टिव है वो हमारा गूगल सर्च ऐड है। तो हम इस पर अभी फिलहाल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट योर, आप अपने गोल तक जो लीड जनरेशन करना चाहते हैं, तो कस्टमर तक जो पहुंचना चाहते हैं उसका तरीका क्या हो सकता है, क्या करेंगे। तो एक तो हमारा वेबसाइट विजिट होगा। क्यों वेबसाइट विजिट होगा, क्योंकि जो लीड जनरेशन फॉर्म है, यानी हमारे जो लैंडिंग पेज है या फिर आप वेबसाइट जो भी आप बोल लो, तो उस पर जो लैंड करेगा तभी जाकर के वो फॉर्म फिलअप करेगा। तो एक तो हमारा प्रोसेस है कि हमारे वेबसाइट पे जाए और जो हमारा लीड जनरेशन फॉर्म है उस पर अपना कुछ जो अपना इंफॉर्मेशन है वो पुट करें। तो इसके लिए हमें उसको क्या देना होगा, लैंडिंग पेज। अभी मैं फिलहाल कुछ भी डाल देता हूँ। ये एक क्लाइंट का वेबसाइट है तो मैं उसी को दे देता हूँ, केयर एंड हैप्पी। दूसरा हम चाहते हैं फोन कॉल, कि कोई कॉल करे हमारे ऐड पे, जो है कोई कॉल करे, या तो हमारे ऐड को देख करके कोई कॉल करेगा तो भी हमारा उसके नंबर आ जाएगा। तो दो तरीका है जिसके थ्रू हम चाहते हैं अपने गोल तक यानी लीड जनरेशन तक पहुँचे। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, हमारा इंडिया है तो यहाँ आपको चेंज करना है कंट्री, और इसको क्या करना है, इंडिया कर देना है। तो हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ आपको नंबर जो है वो डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल अपना ही नंबर डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको एक नंबर डाल देना है। बाकी जो 3 है, स्टोर विजिट, अभी फ़िलहाल हम स्टोर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ऐप डाउनलोड, ये जो तीसरा लीड जनरेशन सबमिशन जो है ये तब है अगर मान लो कि आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो गूगल आपको एक फैसिलिटी देता है कि एक छोटा सा आपको फॉर्म देगा क्रिएट करने के लिए, जिसपे कि कोई लीड फॉर्म सबमिट कर सके। बट जनरली ये इफेक्टिव नहीं होता है। अगर आप गूगल ऐड चला रहे हो तो आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, एक पेज का ही वेबसाइट लेकिन होना चाहिए, तभी जाकर के जो है कोई भी आप इंफॉर्मेशन पुट करेगा, अदरवाइज बहुत कम चांस है। नेक्स्ट है, इसको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका कि जब आप कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा तो उसको बाद में चाहो तो आप ट्रैक कर सकते हो कि किस तरह का ऑडियंस मेरे पे क्लिक कर रहा है, उसका लोकेशन क्या है सारा कुछ डिटेल। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सेटअप की आज हम बात कर रहे हैं, मेजरमेंट का बात हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सिलेक्ट कर लिया कि फ़ोन कॉल से होगा और दूसरा वेबसाइट से। नेक्स्ट है कैंपेन नेम, कुछ भी आप डाल दो कैंपेन नेम। चलो कैंपेन नेम मैं डाल देता हूँ कैब एजेंसी के लिए, तो चलो यही मैं डाल देता हूँ, कैब सर्विस लीड जनरेशन। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू। नेक्स्ट है आपको बिडिंग। अब यहां आपको थोड़ा सा जो है केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वैसे तो बिडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत लंबा बहुत सारा ट्यूटोरियल होगा जो कि धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, लेकिन एज ए बिगनर आपको मैं सजेस्ट करूंगा क्लिक पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को क्या है क्लिक नहीं करना है। वेबसाइट विजिट रहता तो उसके लिए चलो क्लिक ठीक है, लेकिन हमें लीड जनरेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या क्लिक करना होगा, कन्वर्जन। अभी कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्जन डिफाइन करते हो तभी आप कन्वर्जन करना, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे बोल रहा है कि जो ऐड शो होगा वो कहाँ कहाँ होगा, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गूगल पे शो हो। जब कोई सर्च करे गूगल पे तो उस टाइम पे शो हो। ये जो डिस्प्ले ऐड है ये बैनर के लिए है, जब इमेज ऐड आप डालोगे तो उसके लिए है, तो इसलिए हम इसको अनटिक करेंगे। ये आप करना मत भूलना है ध्यान से। ठीक है, सिर्फ हमें गूगल सर्च पे चाहिए। नेक्स्ट है लोकेशन। हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी, बिडिंग भी सेट कर दिया। अब है लोकेशन, हम ऐड को कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो जनरली मैं अगर आप एक लोकल सर्विस है
तो सिटी टू सिटी भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सर्विस पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है तो आप पूरे तो इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट गाइज यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ स्मॉल बिजनेस के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं लोकल के लिए। तो फिलहाल मैं जो है लोकेशन ये ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल इंडिया अगर सेलेक्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सेलेक्ट कर दो। लेकिन अगर आपको कोई सिटी सेलेक्ट करना है तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, इंटर अनदर लोकेशन। अब इस पे करना है। अब आपको क्या करना है, जो भी सिटी चाहिए उसको टाइप कर लो। तो यहाँ हम टाइप कर लिए, फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली सेलेक्ट टारगेट करना है तो हम दिल्ली को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको चाहिए कोई और लोकेशन टारगेट करना है तो आप उसको भी सर्च करके आप जितना चाहो उतना लोकेशन जो है आप टारगेट कर सकते हो। अगर आप एडवांस सर्च में जाओगे तो ये आपको दिखाई देगा ये लोकेशन, तो आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। एक और ऑप्शन देता है कि जनरली ये जो यूज होता है ना, आपका स्टोर वगैरह सब जो करते हैं, जैसे मान लो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही बात कर रहा हूँ कि आप सपोज करो कि आपका कोचिंग जो है वो छतरपुर में है और आप चाहते हो कि छतरपुर के आसपास 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में ही हमारा ऐड दिखे, जिससे जो ऑफलाइन के लिए जो है हमारे पास कस्टमर स्टूडेंट पहुँचे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रेडियस टारगेटिंग भी कर सकते हो। आपको क्या करना है कि अपने सेंटर का यहाँ एड्रेस आपको सेट कर देना है, जहाँ जो भी आपका एड्रेस है, और एक उसके रेडियस में जो माइल में दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको किलोमीटर कर दो। तो उसके आसपास अगर 2 किलोमीटर करते हो तो आपके सेंटर से चारों तरफ एक सर्कल अगर खींच क्योंकि ये रेडियस टारगेटिंग है तो 2 किलोमीटर आपके सेंटर से चारों तरफ 2 किलोमीटर तक आपका ऐड दिखेगा। तो ये होता तब है जब आप अपने कोई स्टोर या फिर कोचिंग क्लिनिक, ये सब इस इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर अपने सिर्फ सेंटर, आपका पर्पस ऑनलाइन नहीं है, मतलब आप चाहते हो कि हमारे स्टोर पे विजिट करें, तो इसमें ये आपका रेडियस वाला सही होता है। अदरवाइज आपको क्या करना है, लोकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो ये आपकी मर्जी, फिलहाल मैं यहाँ लोकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया दिल्ली, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने एक सेट कर चुका है, तो लोकेशन हमारा टारगेट हो गया। नेक्स्ट है लैंग्वेज। बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। गाइज चूँकि ये जो ऐड है आपको 100% इंग्लिश सारा कुछ यूज होगा, तो कोशिश करना आप इंग्लिश ही करने के लिए। लेकिन आप चाहो तो, ये इंडिया है तो आप चाहो तो साथ में हिंदी भी टारगेट कर सकते हो। हमने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश दोनों को सेलेक्ट कर लिए। तो 2 हो गया हमारा, इंग्लिश और हिंदी, और किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में और तीसरा कोई लैंग्वेज यूज नहीं होता है, ठीक है। अब हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, बिडिंग स्ट्रैटेजी सारा कुछ हो गया। उसके अलावा भी और बहुत कुछ सेटिंग देता है, जैसे आप इसमें किसी तरह का आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐड रोटेशन है, गूगल का काम है। जो भी आप 2 4 5 ऐड जो भी लगाओगे तो जो सबसे परफॉर्मिंग ऐड रहेगा उसको वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा। तो ये गूगल पे छोड़ दो। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड इन डेट। गाइज मान लो कि कोई कैंपेन आप सेट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको अभी ही लाइव करना रहे, हो सकता है आपको 2 दिन के बाद लाइव करना है। तो यहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हो, डेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप एडिट करोगे, स्टार्टिंग डेट आप कब से शुरू करना चाहते हो, आज से शुरू करना चाहते हो, 2 दिन के बाद, जो भी आपका डेट है तो आप उस हिसाब से शुरू कर सकते हो। उसी तरह से इंड है, आप चाहो तो कैंपेन में ये फिक्स कर सकते हो कि कब स्टार्ट करना और कब इंड करना है। अगर आप इस पर कोई सिलेक्ट नहीं करते हो इंड का, तो वो ऐड तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास बजट है, यानी आपके अकाउंट में पैसा है, तब तक ये ऐड जो है वो लाइव रहेगा। और अगर आपको फिक्स्ड है टारगेट कि हमको 1 वीक के लिए ही चलाना है या 10 दिन के लिए ही चलाना है, तो यहाँ से जो है डेट सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि मैं ऐसे ही डाल दिया 5 अगस्त से शुरू करता हूँ और 25 अगस्त को ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, 25 के बाद ये ऐड जो है अपने आप जो है बंद हो जाएगा। उसके अलावा और मोर में और कुछ खास नहीं है ये, बाकी आपको इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसे है वैसे ही रहने दो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड।
ऑफकोर्स गूगल सर्च ऐड जो है वो किस पे काम करता है, कीवर्ड पे। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, कीवर्ड डालना होगा। अब यहाँ मैं एक पॉइंट बोलता हूँ कि जब आप कैंपेन सेटअप करते हो तो जिस सर्विस के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो इंस्टीट्यूट जिस चीज़ का है, मान लो आप आईआईटी और नीट का जो है प्रिपरेशन करवाते हो, या सिर्फ 9th-10th क्लास 9th-10th का कोचिंग देते हो, तो जिस चीज़ का भी कोचिंग देते हो तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड का आपको एक लिस्ट बनाना होगा। अब कीवर्ड कैसे लिस्ट बनाएंगे, तो गाइज उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। किसके मदद से, कीवर्ड प्लानर के मदद से। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं फिलहाल इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और किस तरह से लिस्ट बनाते हैं, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आपको सिर्फ करना क्या है, उस वीडियो को भी देखना है। गाइज इससे पहले आपको 3 तरह का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। एक अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, दूसरा कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, उसी तरह से एक निगेटिव कीवर्ड होता है जो कि हम आगे बात करेंगे। तो निगेटिव कीवर्ड वगैरह कैसे क्या करेंगे, तो ये सबका मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से, ठीक है। तो सबका मैं लिंक दे रहा हूँ। 3-4 इससे पहले जो है गूगल ऐड पे मैं 4 ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो चारों वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा और वो चारों आपको देखना है। इस कैंपेन सेटअप करने से पहले वो चारों वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक है। अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो पहले उसको देखना, तब जाकर के इस कैंपेन पे आना, तभी जाकर के आपका एक अच्छा कैंपेन जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ कीवर्ड डाल देता हूँ। पहले से मैं एक रखा हूँ, तो ये हमारा 3 कीवर्ड है जिसको कि कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब गाइज यहाँ कीवर्ड जो है ना, जो यहाँ लिखते हो, उसमें भी 2-3 तरीका है, जिसको एक ब्रॉड मैच बोलते हैं, दूसरा फेज मैच बोलते हैं, तीसरा एग्जैक्ट मैच बोलते हैं। फिर यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ जो कीवर्ड रिसर्च है उसमें ही मैं बता चुका हूँ। एक ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब हम ब्रॉड मैच कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि कोई भी ब्रॉड मैच में, अगर मान लो कि ये जो अभी कीवर्ड जो मैं पेस्ट किया हूँ ना, इस पे आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये जो आपका है ये ब्रॉड मैच है। अगर हम इस तरह का कीवर्ड डालेंगे तो क्या होगा ना, इसमें से एक भी वर्ड, मतलब एक भी वर्ड, मान लो कि कोई कार सर्च करता है तो भी आपका ऐड दिख जाएगा, कोई रेंटल सर्च करता है तो भी ऐड दिख जाएगा। तो इस तरह से इस कीवर्ड में कोई भी वर्ड जो है सर्च कर रहा है तो आपका ऐड दिख जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड कीवर्ड है। आपको इसका रेंज जो इससे मिलता जुलता किसी भी तरह का कोरिलेशन अगर रहेगा इस कीवर्ड से, तो वो आपका ऐड दिख जाएगा। तो जनरली जो है आपका लीड जनरेशन कैंपेन में स्मॉल बिजनेस के लिए हम लोग ब्रॉड कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज कीवर्ड। फ्रेज कीवर्ड में क्या होता है कि इस कीवर्ड को क्या करो, आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिख सकते हो। मतलब इसको आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर लिख देते हो तो ये फ्रेज कीवर्ड हो गया। अब इसमें क्या है कि जब ऐसे कर देते हो ना, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान कार रेंटल सर्विस करेगा तब तो दिखेगा ही ऐड, साथ में उसके बाद अगर कुछ लगा देता है तो भी ऐड दिखेगा। मतलब कोई अगर सर्च कर रहा है कार रेंटल सर्विस इन ग्रेटर नोएडा, तो भी आपका ऐड दिखेगा। यानी प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी अगर लगा देता है इस कीवर्ड के आगे पीछे तो भी आपका ऐड दिखेगा। तो ये क्या है, एक रिलेवेंट हो कि कोई कार रेंटल सर्विस में अगर कुछ ऐड कर देता है, मान लो इन ग्रेटर नोएडा, इन दिल्ली, कुछ भी ऐड कर देता है तो वो दिखेगा। मतलब दिल्ली के टारगेटिंग है तो दिल्ली के अंदर अगर किसी तरह का कोई लोकेशन जो है इसके अंदर ऐड कर देगा तो दिखेगा। तो ये इसका बेनिफिट है। जबकि ब्रॉड में क्या था, कुछ भी सर्च कर दे, कार सर्च कर दे, रेंटर कुछ भी सर्च कर दे तो भी आपका ऐड दिखने वाला है। बस इससे इस कीवर्ड से किसी ना किसी तरह का कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये है फ्रेज मैच। तीसरा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये हुआ कि जब किसी कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में लिख देते हैं, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मान लो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं इस कीवर्ड को,
तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम किसी कीवर्ड को कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका एग्जैक्ट मैच। तो ये कीवर्ड लिखने का तरीका है गूगल ऐड में। इसके बारे में अभी मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस पर ऑलरेडी वीडियो है, तो वो देख लेना, उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि हमने कीवर्ड भी डाल दिया। नेक्स्ट है, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हेडलाइन। जब आप ऐड देखते हैं, जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, ये एक ऐड है। तो इस ऐड में जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है ये हो गया लैंडिंग पेज, जो आपका वेबसाइट है उसका यूआरएल हो गया, और ये जो आपका है ये टाइटल हो गया, बेस्ट कार रेंटल कंपनी, ये टाइटल हो गया, ठीक है। उसके नीचे जो देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये जो है आपको बहुत अच्छे से लिखना है, अट्रैक्टिव, मतलब आपके टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को देख करके एक बार कोई ऐड अगर कोई सर्च करता है और आपके ऐड को देख करके उसको समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस तरह का सर्विस, यानी आपको टाइटल इस तरह से लिखना है कि उसमें आपका इन्फॉर्मेशन और जो अट्रैक्टिव लगे, कुछ उसको स्पेशल दिखे, सारा इन्फॉर्मेशन भी रिवील हो जाए और साथ में उसको अट्रैक्टिव, एक क्यूरियोसिटी हो कि ताकि आपके ऐड को क्लिक कर सके। तो उस तरह का आपको हेडलाइन बनाना है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। आपको सिंपली सर्च करना है अपने बिजनेस से रिलेटेड, जैसे ये कार से रिलेटेड था तो यहाँ हमने सर्च कर दिया कार रेंटल इन दिल्ली। तो इस तरह से आपको सर्च करके, और बहुत सारे आपको ऐड दिख जाएगा, तो उसके टाइटल को देखो, उसके डिस्क्रिप्शन देखो, और उसके बाद जो है आप एक डिस्क्रिप्शन जो है और टाइटल जो है आपको बनाना है, जिसमें कीवर्ड वगैरह सारा कुछ रहे। तो वो रिसर्च करके, जिसमें टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे उतना अच्छा आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनेगा। फिलहाल यहाँ के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी ऐड से मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल पर्पस है, इसलिए मैं इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। तो अभी जो मैं ऐड दिखाया था उसी को मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। हमने डाल दिया, जो हमारा टाइटल हो गया कार रेंटल इन दिल्ली। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट कार रेंटल दिल्ली, ये एक हेडलाइन हो गया, कुछ भी डाल दो। उसी तरह से आपके पास जो ऑप्शन है ना, आप जितना चाहो हेडलाइन डाल सकते हो, 3-4 आप मिनिमम, आपको 2 हेडलाइन डालना रहता है, ठीक है। मैं कुछ और डाल देता हूँ, आउट स्टेशन सर्विस, ठीक है। एक ये डाल दिया, कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ। तो कम से कम आपको 2 हेडलाइन डालना है, लेकिन आप कोशिश करिए कि कम से कम आपको 4 हेडलाइन डालना है। उससे होता क्या है कि जब कोई सर्च करता है ना, जब कोई सर्च करता है तो उस कीवर्ड से मैचिंग जो आपका जो हेडलाइन रहेगा, गूगल क्या करेगा, अपने आप जो है उस ऐड में उस तरह का टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। मान लो कि अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट कार रेंटल कंपनी, तो उस केस में जो हमारा ये जो हेडलाइन है ये सबसे सूटेबल है, तो ये क्या करेगा, ये हेडलाइन से कॉम्बिनेशन बना करके आपके ऐड को शो कर देगा। लेकिन उसी तरह से हम और भी हेडलाइन लिखेंगे, जैसे आउट ऑफ स्टेशन सर्विस, और भी हो सकता है हायर ए कार, कुछ भी आप हेडलाइन डाल सकते हो। तो उस केस में क्या करेगा, अगर मान लो कोई आउट ऑफ स्टेशन इस तरह का कुछ सर्च करता है तो क्या करेगा, इसको प्रायोरिटी देगा, इसको क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा। तो ये आपको देख लेना है। तो कम से कम आपको कितना करना, 4 जो है 4 हेडलाइन आपको होना ही चाहिए, और डिस्क्रिप्शन कम से कम, यहाँ भी आपको 4 का ऑप्शन दे रहा है तो कम से कम आप 2 डिस्क्रिप्शन तो लिखो ही लिखो। लेकिन अगर 4 का 4 लिख देते हो तो वो और अच्छा बात है, आप जितना चाहो आप उतना लिख सकते हो, ताकि गूगल जो है अपने सर्च के अकॉर्डिंग, अपने जो सर्च कोई यूजर जो सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग करके जो है आपको एक नया हेडलाइन बना करके वो शो कर सके। इससे क्या होगा, क्लिक ज़्यादा होगा। किसी को कार रेंटर चाहिए और उसी टाइप का हेडलाइन दिख रहा है तो ऑफकोर्स जो है यहाँ बढ़ जाता है क्लिक करने का चांस, ठीक है। तो रिजल्ट भी आपका बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। फिलहाल के लिए मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, इसी को डाल देता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ से इतना काट लेते हैं और इस पे पुट कर देते हैं। तो कुछ भी मैं डाल दिया हूँ यहाँ, फ़िलहाल मुझे बताना था।
तो ये हो गया टाइटल डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप देख रहे हो ये आपको क्वालिटी को बताएगा। जैसे यहाँ बोल रहा है इंक्लूड पॉपुलर, मेरा जो कीवर्ड है वो काफ़ी अच्छा है इसलिए इसमें ये सही बता रहा है, लेकिन जो हेडलाइन है अभी भी यूनिक होना चाहिए। इसके गूगल के नज़र में ये कॉमन सा है, उतना अच्छा हेडलाइन नहीं है, जबकि डिस्क्रिप्शन इसको अच्छा लग रहा है कुछ भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऑफ़र वगैरह है ना, एक ऐड से ही मैं कॉपी करके इसमें डाल दिया हूँ तो इस वजह से वो ठीक लग रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में पता चलता रहेगा कि किस तरह का आपको हेडलाइन चाहिए। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ दिखा रहा है व्यू आइडिया, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अपने सजेस्ट करेगा कि आप चाहो तो इस तरह का कुछ डाल सकते हो, इस तरह का कुछ फ्रेज डाल सकते हो और उससे आप जो है एक अच्छा हेडलाइन बना सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना है, गूगल पे तो ध्यान देना ही है उसके सजेशन पे, लेकिन आपको साथ में क्या करना है, इस तरह से यहाँ सर्च करके अपने बिजनेस से रिलेटेड और सारे ऐड को देखो और जो उससे आपको एक नया हेडलाइन बनाओ आप कीवर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हो गया। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है कि साइट लिंक एक्सटेंशन। गाइज एज ए बिगनर इसमें मैं अभी जो है आपको साइट लिंक, इसमें किसी तरह का कोई साइट लिंक अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ होता क्या है। गाइज जैसे मैं आपको यहाँ जो आपको जो ऐड चल रहा है, आप इस दोनों ऐड को मैं कंपेयर करता हूँ। जो फर्स्ट ऐड है उसमें क्या आपको दिख रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे किसी तरह का कोई लिंक दिख रहा है नहीं। तो ये हो गया एक ऐसा ऐड है जिसमें किसी तरह का कोई एक्सटेंशन ऐड नहीं है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप अपने ऐड में जो आपका मेन कोर ऐड है वो तो ठीक है, उसके अलावा किसी तरह का और भी अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं, मान लीजिए 3-4 पेज का आपका वेबसाइट है तो होम पेज का तो चलो हो गया, लेकिन आप चाहते हो ऑफर का एक अलग वेबसाइट, एक अलग पेज बना के रखे हो, एक सर्विस का मान लो कि कोई पर्टिकुलर है, आउट स्टेशन कोई फोकस कर रहे हैं, या फिर मान लो प्राइसिंग लिस्ट वगैरह इस तरह का कुछ है जो कि आप अलग है। तो अगर आप चाहो तो इस ऐड के नीचे जो कुछ लिंक, जैसे कि इसने किया है लग्जरी कार रेंटर, वेडिंग कार, ये क्या किया है कि अलग अलग तरह का जो कार है उसके लिए एक नया जो पेज बना के रखा होगा, तो ये नीचे क्या कर रहा है, उसके लिए एक लिंक क्रिएट कर रहा है। तो ये एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। यानी आप अपने ऐड को एक्सटेंड कर सकते हो। उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये हो सकता है कि क्लिक करने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर हेडलाइन तो देख रहा है और कुछ उसको ऑफर दिख जाए या कुछ ऐसा दिख जाए जो वो चाहता था। तो इस तरह का आप कुछ ऑफर वगैरह दिखा सकते हैं, मान लो 50% डिस्काउंट है तो आप चाहो तो नीचे ये उसके लिए अलग लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो साइट एक्सटेंशन में यही होता है। अब इस एक्सटेंशन में बहुत तरह का है, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन। बेसिकली कॉल एक्सटेंशन क्या हो गया, जिसमें अगर आप कॉल एक्सटेंशन करते हो तो उसमें क्या होगा कि आप एक नंबर प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ किसी, ये जो आप देख लो, आप यहाँ देख रहे हो ना, इस ऐड में आपको नंबर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इस ऐड में देखो कि आपको नंबर दिख रहा है। तो ये क्या किया है ना कि ये कॉल एक्सटेंशन, यही जो नंबर साथ में जो दिखता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल एक्सटेंशन। इसमें क्या होगा कि कोई क्लिक करेगा तो वो कॉल आ जाएगा, स्पेशली मोबाइल से। मोबाइल पे अगर कोई सर्च करता है और आपका ऐड दिखता है तो जब क्लिक करेगा ना आपके ऐड पे, तो वो उस पर ना जा करके सीधे क्या हो जाएगा, कॉल में आ जाएगा, डायल हो जाएगा आपका नंबर। तो जनरली ये मोबाइल ऐड के लिए ज़्यादा सफिशिएंट है, और डेस्कटॉप वाला में तो कोई कॉल करेगा नहीं। तो मोबाइल वर्जन के लिए अगर आपका कोई ऐसा सर्विस लगता है जिसमें आपको मोबाइल का ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट वगैरह क्या करता है, सर्च करके और उसी समय वो कॉल कर देता है, तो आप कॉल एक्सटेंशन दे सकते हैं। जैसे इस ऐड में क्या किया, ये कॉल एक्सटेंशन है, और जो नीचे वाला जो लिंक दिख रहा है इसको कॉल आउट एक्सटेंशन बोलते हैं, जो थर्ड है ना। तो ये इस ऐड में क्या यूज किया, कॉल एक्सटेंशन और कॉल आउट एक्सटेंशन। तो गाइज ये एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इस पे जो है हम बात करेंगे। मुझे याद नहीं है कि इस पे मैं वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, बट मैं 4 वीडियो बनाया हूँ जिसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर देख लेना अगर कॉल एक्सटेंशन से रिलेटेड होगा। अगर नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगा।
तो गाइज फर्स्ट कैंपेन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत है। आप लीड जनरेशन के लिए आप सिंपल जैसे ये भी एक बना चुका है तो आप कर सकते हैं, ये एक से एक्स्ट्रा में है। तो स्टार्टिंग में एज ए बिगनर कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्सटेंशन वगैरह डालने के लिए। एक बार आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा फिर आपको ये सब यूज करना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको किसी तरह का कोई एक्सटेंशन यूज नहीं करना है, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो अब क्या कर देना है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बजट में है आपको डेली बजट। अभी तक हमने जो इससे पहले जो बजट सेट बिडिंग स्ट्रैटेजी सेट किया था कि अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा यानी तो किस तरह से हमें पैसा लगने वाला है। तो हम कन्वर्जन सेट किए थे कि कन्वर्जन के अकॉर्डिंग पैसा लगेगा। तो अब सेट करेंगे कि एक दिन में कम से कम कितना पैसा हमें डेली जो हमारा बजट है कम से कम कितना होना चाहिए। तो आप कुछ भी सेट कर सकते हो, हम कस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूं 500, ठीक है। हम 500 को सेट कर सकते हैं। या मैं अगर इस पे बात करें तो इस तरह से ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप सपोज करो कि 374 आप डेली बजट पुट करते हो तो आपका सीपीसी अगर 52.38 है, क्योंकि हमने क्लिक कर दिया बजट उसको मैक्सिमम कर दिए थे ना, तो उस हिसाब से आपसे बोल रहा है कि अगर 374 करते हो तो एक वीक में टोटल जो आपको 2000 कुछ रुपया लगेगा और टोटल जो आपको जो क्लिक मिलेगा वो 50 क्लिक मिलेगा। यानी 2-2,500, जरूरी नहीं है कि इतना आपको मिल ही जाए, एक रफली वो एस्टिमेटेड देता है। तो मान लो कि 2,500-3,000 रुपया लगाते हो एक सप्ताह में तो आपको 50 क्लिक मिलेगा। और अगर मान लो कि 10% भी कन्वर्जन मान लेते हो तो कम से कम आपको 4 से 5 लीड कम से कम मिलना चाहिए। 50 क्लिक होता है तो कम से कम 5-7 जो है 10 तक भी लीड मिल सकता है अगर आपका ऐड कॉपी अच्छा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस हिसाब से आप जैसे चाहो आप बजट सेट कर सकते हो। फिर अब नेक्स्ट की बात करेंगे। अब हमने सारा कुछ यहाँ सेट कर लिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक बार चेक कर लेना है, रिव्यू कर लो कि आपने ऐड पे क्या किया। तो कैंपेन हमने क्या नाम रखा था, कैंपेन नेम कैब सर्विसेज लीड जनरेशन। कैंपेन किस तरह का है, तो सर्च कैंपेन है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड है। सिटी हमने कर दिया, लैंग्वेज कर दिया, ऑडियंस का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सारा कुछ हमने कर लिया। एक्सटेंशन अभी हम लोग दे नहीं रहे, बजट भी पर डे जो है 374 रुपया दे दिए। तो ये इस तरह से आपको सारा कुछ हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब हमने लाइव कर दिया है। अब ये क्या है, ये रिव्यू कर रहा है। ये जो आपका ऐड है उसको देखेगा कि ये सही है कि नहीं है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा मेन फोकस था कि कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं, तो वो मैंने बता दिया। कन्वर्जन नेक्स्ट में करेंगे। तो इसी पॉइंट के साथ इस वीडियो को हम एंड कर रहा हूँ। लेकिन एंड करने से पहले आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड आप देखते हो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। या फिर आपको किसी तरह का फ्री कंसल्टेशन चाहिए या किसी भी तरह का सजेशन, तो डिस्क्रिप्शन में मीटिंग का लिंक है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मीटिंग भी फिक्स कर सकते हो। या फिर आपको डायरेक्टली कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर वही मीटिंग फिक्स कर सकते हो। सारा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ।